सिक्स हाउस में केतु बैठा है और 11 नंबर लिखा है, मतलब शनि शनि बैठा है उधर, शनि की राशि है उधर। तो सिक्स हाउस में केतु अच्छा नहीं हुआ ना, वो सिक्स हाउस की चीजें काटेगा, रोग ऋण शत्रु भी काटेगा, प्लस जो पॉजिटिव चीजें हैं, जॉब में इशू देता है थोड़ा, मैंने बताया था केतु। हाँ, वो स्ट्रगल स्ट्रगल तो दे रहा है उसे, क्योंकि पढ़ाई करता है लेकिन स्ट्रगल दे रहा है, तो तो वो कंफ्यूज हो गई कि चूज क्या करे फिर। वो तो अभी 4 साल उसमें डाले हैं, ये प्रॉब्लम हो रहा है। कर तो रहा है, अभी छोड़ता छोड़ेगा तो नहीं, लेकिन नहीं बाकी छोड़ो क्या। मत कुछ भी, वो तो टाइम अपने आप करा लेता है सब कुछ। हम तो बस एनालाइज कर रहे हैं। मैं सिंपली ये बता रही हूँ कि कंपटीशन का एग्जाम सिक्स, कंपटीशन एग्जाम्स का हाउस सिक्स है। अगर वो फेवरेबल नहीं दिख रहा या उसमें कुछ प्रॉब्लम दिख रही है, जैसे उसमें केतु बैठा है, तो कंपटीशन क्लियर करने में ही दिक्कत आएगी ना। फिर तो प्रोफेशन तो बाद की बात हो गई तो उसके लिए रेमेडी होगी ना मैम, अगर वो वही करना चाह रहा है तो। है। हमें ये डिसाइड करना है कि कोई इंसान डॉक्टर इंजीनियर ये सब बन पाएगा कि नहीं बन पाएगा। उसमें एक चीज के रूल्स काम नहीं करेंगे। हमें पहले उसकी पूरी एजुकेशन देखनी पड़ेगी, अच्छी पढ़ाई के योग हैं या नहीं है, अच्छी दशा सपोर्ट कर रही है या नहीं कर रही। क्योंकि अगर किसी को यूपीएससी के पेपर देने हैं, तो जो उसकी दशा चल रही है वो भी तो फेवरेबल उस टाइम पे होनी चाहिए ना। समझ रहे हो। उसमें केतु है, कोई बात नहीं, कम प्रॉब्लम। अब अगर ऐसा बच्चा केतु की ही दशा में पेपर दे रहा हो, फिर बताओ। समझ रहे हो। या और फेवरेबल दशा हो तो फेवर मिल जाएगा। पता लगा कुंडली में भी फेवर नहीं है, दशा में भी फेवर नहीं है, तो ऐसे हम बोल नहीं पाएंगे ना फिर। मैम, क्वेश्चन ये है कि प्रोफेशन के लिए सैटर्न देखना है तो सैटर्न सिक्स हाउस में बैठा हुआ है। हम्म। तो एंड नेक्स्ट हाउस भी देखना पड़ता है, आपने बोला कि सैटर्न हम्म। जहां बैठा है उसके नेक्स्ट हाउस को देखना है। हम्म। वही तो कह रही हूँ, कोई बात नहीं, मैंने आपको सारी रूल्स जितने पॉसिबल है वो बताए हैं। कोई भी खाली हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। सैटर्न तो कहीं बैठा होगा एटलीस्ट। कुछ भी हुआ, सैटर्न तो बैठेगा ही कहीं ना किसी राशि में बैठेगा ही बैठेगा। वो कौन सी राशि में बैठा है, उसके नेक्स्ट हाउस में कौन सी राशि आ रही है, अगर वो किसी प्लेनेट से लिंक हो रहा है वो कौन कौन से प्लैनेट्स हैं, यही सब देख के आइडिया लगाया जाएगा उसका। ठीक है। अच्छा, अब ये तो आपने कितनी अभी तक कुंडली देखी है, रामेश्वर सर। आप दो देखिए, अपनी और अपने बेटी की। उससे कुछ भी नहीं होगा, आप अननोन्स की कुंडली देखो तब आपको समझ में आएगा। कहीं कुछ नहीं दिखेगा मैम, कहीं। जस्ट जस्ट हाँ। एक बात दैट टेंथ हाउस में तो देखना ही है, तो टेंथ हाउस में अगर कोई प्लेनेट बैठा है तो उसका तो असर आएगा ना प्रोफेशन में। हाँ बिल्कुल। देखो मैंने आपको मल्टीपल रूल्स बता दिए सबको। हाँ। किसी में कुछ दिखेगा, किसी में कुछ दिखेगा, किसी में कुछ दिखेगा। तब जाके आपको हाँ। समझ में आएगा कि यही प्रोफेशन क्यों है इसका। रूल्स ओके। समझने से ज्यादा, वही कह रही हूँ बार बार, जब आप इसको कुंडली पे अप्लाई करोगे ना, जो मैंने पढ़ाया है उसको कुंडली पे अप्लाई करोगे, तब आपको समझ में आएगा ये मैं बोलना क्या चाह रही हूँ।